अल्लाह ने कहा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही वलियों का फैजान है, कम नहीं होता। लोग जितने बढ़ते जाएंगे फैजान उतना बढ़ता जाएगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। क्या कह रहा है अल्लाह, जरा बोले, जरा जोर से बोले। फिर उसके बाद कहता इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, यानी तक़वा इख्तियार करो। वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ हो जाओ? जरा जोर से बोले, और जरा जोर से बोले। इसलिए कह रहा हूं, आज आप दो सच्चों की बारगाह में आए हैं, आज आप दो सच्चों का फैजान लूटने आए हैं। अल्लाह कह रहा है कि इनके साथ हो जाओ। जरा गौर करने वाली बात है प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको इनके साथ होने का क्यों हुक्म दिया है, वकूनु मअस सादिकीन क्यों कहा है? जरा गौर करो प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, खिताब क्या है? अल्लाह ईमान वालों से खिताब कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। ईमान वाले किसे कहते हैं? जरा ये भी गौर से सुन लो। ईमान वाला उसको कहते हैं जो अल्लाह को एक मानता है, नबी को आलिम गैब मानता है, फरिश्तों को नूरी मखलूक मानता है। ईमान वाला उसको कहते हैं जो अल्लाह की मखलूक है। ईमान वाला उसको कहते हैं जो अल्लाह को एक मानता है, नबी को आलिम गैब मानता है, फरिश्तों को नूरी मखलूक मानता है। ईमान वाला उसको कहते हैं जो कुरान की तमाम आयतों पर ईमान ले आता है। ईमान वाला उसको कहते हैं जो मरने के बाद जिंदा होने को यकीन जानता है। ईमान वाला उसको कहते हैं जो क़यामत पर यकीन रखता है। ईमान वाला उसको कहते हैं जो जन्नत और दोज़ख पर यकीन रखता है। ईमान वाला उसको कहते हैं जो तस्दीक पर यकीन करता है। हम बोले मौला तेरे फजल से हम तुझे वहदहू ला शरीक भी मानते हैं, तेरे नबी को आलिम गैब भी मानते हैं, तेरे नबियों का हक होना भी मानते हैं। ए अल्लाह, हम मरने के बाद जिंदा होने को भी मानते हैं। रब्बे करीम ने कहा बंदो जब ईमान ला चुके हो तो जरा तक़वा भी इख्तियार कर लो। हमने कहा ले मौला तेरी रिजा के खातिर, तेरी खुशनुदी के खातिर हम अजान सुनते ही मस्जिद को जाते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। ए अल्लाह तेरी रिजा के खातिर रमजान के 30 रोजे भी रखते हैं। ए अल्लाह तेरी खुशनुदी के लिए तूने हमें माल दिया है तो हज भी करते हैं। ए अल्लाह तेरी खुशनुदी के लिए दिए हुए माल में से ज़कात भी देने को तैयार है। ए अल्लाह माँ बाप की खिदमत भी करते हैं, पड़ोसियों का हक भी अदा करते हैं, बुजुर्गों का अदब भी करते हैं, छोटों पर शफकत भी करते हैं, यतीमों के साथ हुस्न सलूक भी करते हैं। अल्लाह मौला अब तो ऐलान कर दे कि तू हमसे राजी हो गया, हमको जन्नत में जगह देने का ऐलान कर। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है देता हूं मेरे बंदे, जरा वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ तो हो जा। हम परेशान हुए, बोले मौला ईमान ला लिए, तक़वा भी कर लिया, अभी सच्चे का ही को बीच में। पॉइंट नोट करो, मौला ये सच्चे का ही को। तो रब्बे करीम इरशाद फरमाते इसलिए कि मेरे बंदे तू ईमान तो ला लिया, मेरे बंदे तू अमल तो कर लिया, नमाजी तो हो गया, कारी तो हो गया, तू रोजेदार तो हो गया, तू ज़कात देने वाला तो बन गया, लेकिन मेरे बंदे सच्चों के साथ हो जा। पूछा मौला क्यों? तो रब्बे करीम इरशाद फरमाता है देख मेरे बंदे ईमान लाना कमाल नहीं है, ईमान को बचाना कमाल की बात है। नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, नमाज को बचाना कमाल है। रोजा रखना कमाल नहीं है, रोजे को बचाना कमाल है। नहीं, ईमान लाना कमाल नहीं है, ईमान को बचाना कमाल है। और सुन मेरे बंदे, ईमान और नहीं तक़वा अल्लाह के वलियों की सोहबत से बचता है। इसलिए मैं कह रहा हूं वकूनु मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जा। ईमान बचाना कमाल है और बचाने के लिए सच्चों की सोहबत जरूरी है। अल्लाह ताला फरमाए देखते नहीं मेरे बंदे, एक और बंदा मेरे पास था, ईमान वाला भी था, तक़वे वाला भी था, उसका नाम शैतान था। ईमान वाला था तभी तो जन्नत में रहता था, तक़वे वाला था तभी तो जन्नत में फरिश्तों का उस्ताद था।
अरे गैरे को फरिश्तों का उस्ताद कैसे बनाया जाता? प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह कह रहा है देखते नहीं मेरे बंदो, ये तकवे वाला भी था, ईमान वाला भी था, लेकिन ईमान बचा नहीं सका, तकवा बचा नहीं सका। ईमान तो लाया था, बचा नहीं सका। तकवा तो करता था, बचा नहीं सका। और ईमान और तकवा बचाने के लिए सच्चों की सोहबत, सुन लो, ईमान ताजा हो जाएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। गौर से सुने, शैतान ईमान वाला तो था, तकवे वाला भी था, अल्लाह को मानता था, वहदानियत पर ईमान लाया था, नमाज पे नमाज, सजदे पे सजदा, रुकू पे रुकू, तस्बीह पे तस्बीह भी करता था, लेकिन ईमान बचा नहीं सका, तकवा बचा नहीं सका। क्यों? क्योंकि वो खालिक कायनात रब्बे करीम के हुक्म, रब ने क्या कहा था? वकूनु माअस सादिकीन, सच्चे के साथ हो जा। वकूनु माअस सादिकीन, सच्चे के साथ हो जा। मुझे मौला सच्चा कौन है? रब ने जवाब दिया, मेरा आदम सच्चा है, ये मेरा महबूब है, ये मेरा प्यारा है, ये मेरा लाडला है। तू मेरे प्यारे के साथ हो जा, मुझे मेरे रब होने की कसम, तुझे मंजिलों पे चढ़ा दूंगा, अजमतों का इमाम बना दूंगा, फजीलतों का सरदार बना दूंगा, रिफतों का पैकर बना दूंगा, तू मेरे सच्चे के साथ हो जा। तो उसने क्या कहा? कहा मौला मैं सब कुछ तो कर सकता हूं, लेकिन मौला मैं तेरे आदम को सजदा नहीं कर सकता। क्यों? मौला ने पूछा क्यों नहीं कर सकता, जबकि मेरा हुक्म है, क्यों नहीं कर सकता? तो शैतान गुरूर में आकर कहने लगा, ए पाक परवरदिगार, जरा सुन मेरे मौला, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन। सुभान अल्लाह। कहा ए अल्लाह, तूने मुझको आग से पैदा किया है और इनको मिट्टी से पैदा किया है, मैं आग का बना हुआ इस मिट्टी वाले आदम को सजदा नहीं कर सकता। रब्बे करीम ने कहा, नादान तू ये कौन से चक्कर में पड़ गया, ये कहां फंस गया तू? इन लोगों भी ऐसे फंसे हुए देखो। अरे जहूर अली शाह खादरी है, आके खत्मों को हाथ लगा के चूम ले, किस्सा खत्म। इन्हें क्या क्या की सोच रहा, वहां शिरकते, बिद्दत कते, नाजायज कते, हरा। अरे पागल, वो सब बाहर है या कुछ भी नहीं है। क्या कहने ये मंदिर है शिरक होने के वास्ते। क्या कहने अरे ये मंदिर नहीं होती रे दीवाने, दरगाह है। दरगाह में शिरक नहीं होता, दरगाह में सच्चों का अदब होता है, दरगाह में सच्चों से मोहब्बत होती है, दरगाह में सच्चों से प्यार होता है। हमने आज, मैं अभी अभी हजरत जहूर अली शाह खादरी अलैहि रहमतु व रिजवान के और हजरत सैयदुना सुल्तान शाह खादरी रहमतुल्लाह अलैह के कदमों को चूम के आया हूं। मैंने इबादत समझ के नहीं चूमा, मैंने खुदा समझ के नहीं चूमा, मैंने इनको खुदा के जैसा समझ के नहीं चूमा, मैंने खुदा के बराबर समझ के नहीं चूमा, खुदा का महबूब समझ कर चूमा, खुदा का वली समझ कर चूमा हूं, खुदा का प्यारा समझ कर चूमा हूं। लोग बोले मौल साहब आप चादर को चूमे ना, फूलों को चूमे ना। मैं बोला दीवाने, तू चादर को फूलों को देख रहा, मैं हजरत के पैरों को देख रहा हूं, मैं अल्लाह के वली के कदमों को देख रहा हूं। जाहिल कौम है। अरे चूमे तो शिरक होता। क्या नया फलसफा निकाला पट्टे। बाबा घर को पहुंचे, मैं बाबा बोला तुम लोग गलत गलत नको सोचो। बाबा घर को पहुंचे, बेटा दरवाजे पर दिखा, गोद में उठाए, कल्ले को चूम रहे, पेशानी को चूम रहे, हाथ को चूम रहे, पैर को चूम रहे। बेगम अंदर से बोले शिर्क। इन्हें पूछा मुल्ला दीवानी हो गई क्या बेगम, ये कहेगा शिर्क लगाई? तो बोले मैं तो कल दरगाह को जाके वलीउल्लाह के कदमों को चूमी थी, तू तो गुनहगार के पैरों को चूम रहा है, तू खताकार होकर खताकार बाप के खताकार बेटे के हाथों को चूम रहा है। अरे जब गुनाहगारों को चूमने से शिर्क नहीं होता तो वलियों को चूमने से शिर्क कैसे होता है? वलियों को चूमने से शिर्क कैसे होता है? जाहिल कौम है, मरी हुई कौम है, इसलिए जाहिलाना बातें करती है। दरगाह को गए तो शिर्क, फूला चढ़ाए तो शिर्क। फूल चढ़ाने से क्या जहूर शाह खादरी वाली खुदा बन जाते?
फूल डालते ही खुदा बन जाते। अब मेरे को भी पीना, इतने फूल हैं पड़े, खुदा मैं चिल्लर माइंड है भाई। थर्ड क्लास कौम, इतनी गिरी हुई कौम है, फूल पिलाते कि खुदा बन जाते। कहते बोले वलीमे के दिन फूला नहीं पहन रहा, कहीं गुरे, बोले तो मैं खुदा हूं क्या पूछ रहा। अरे जाहिल, क्या फूल के अंदर इतना कमाल है, उन्हें पहनते कि बंदे को खुदा बना देता। बहुत चिल्लर माइंड लोग आए भाई, लोकल माइंड, थर्ड क्लास कौम। बिल्कुल बिल्कुल। फूल खुदा है बोल के नहीं पिनाते जी। फूल क्या है? नजराना है। क्या कहने क्या है जरा बोलो। नजराना है। देखो, आप अपनी अम्मा जान के बेटे हैं, बाबा जान के बेटे हैं, तो साल में 1-2 मरतबा बाबा जान को रमजान की ईद को कपड़ों का तोहफा देते। अम्मा जान को साल में 2 मरतबा कपड़ों का तोहफा बनाते, नहीं बनाते? फिर साल में क्या करते आप जो है, बेगम को तो हर महीना 1 महीने में साड़ी ला रहे हैं, 1 महीने में चांदी ला रहे हैं, 1 महीने में गोल्ड ला रहे हैं, 1 महीने में अब जान तो क्या क्या है वो सब आप लोगों को मालूम है। मेरे यार बेगम को तो हर महीना देते, बच्चों को तो रोजाना देते। एक को चॉकलेट दिला रहे हैं, एक को बिस्किट दिला रहे हैं, एक को सेब दिला रहे हैं। गिफ्ट जी। अजी ये अल्लाह का वली जिसके सदक़े से मुसलमान बने, दरगाह को आए तो कुछ तो भी गिफ्ट लेके आना बोल के बड़े लोग बोले, नजराना लेके आओ। अजी मेरा नबी, कुर्बान जाऊं जी मेरे नबी की, मेरा नबी सहाबा के घर को जाता तो तोहफे लेके जाता, बेटी फातिमा के घर जाता तो तोहफे ले जाता, हसन और हुसैन की मोहब्बत होती तो तोहफे ले जाता, अबू बकर के घर जाते तो सरकार ससुराल जाते तो तोहफे ले जाते। मेरा नबी सहाबा के घर को तोहफे ले गया, गुलाम होकर। वलीउल्लाह हमारा आका है, उसकी बारगाह में बगैर तोहफे के कैसे आ सकते हैं? तो इसलिए हमने क्या किया, सोचे अब हजरत को कपड़े तो नहीं बना सकते, हजरत आराम कर रहे हैं, हजरत को जो है हम पैसों का लिफाफा खबरे शरीफ में पहुंचा भी नहीं सकते, क्या करना? तो हमारे बड़े लोग बोले देखो मियाँ, दुनिया में जो सबसे अच्छी चीज है वो नजर चढ़ाओ बोले। दुनिया में जो चीज सबसे अच्छी है वो नजर चढ़ाओ बोले। तो हम लोग खूब गौर करें सबसे अच्छे क्या है, तो खुदा की कसम कायनात में सबसे बेहतरीन चीज का नाम गुलाब है, क्योंकि रिवायात में आता है गुलाब उस फूल का नाम है जो पसीने रसूल से बना हुआ, पसीने रसूल से बना हुआ है। इसलिए हम लोगों ने सोचा अब वलियों के दरबार में जाएंगे तो खाली नहीं जाएंगे, मजार पर चादर लेकर जाएंगे और गुलाब के फूल का नजराना लेकर जाएंगे, ये तोहफा लेकर आएंगे। अब ये ले आए, हजरत के कदमों में तोहफा चढ़ाए, मजार शरीफ पे चादर चढ़ाए, इन्हें बोला शिर्क। ये कौन सा टूर सूट पहना तो सवाब, या चादर चढ़ाए तो शिर्क, तो ईसाइयों के तरीके पे टाई बन लिया तो सवाब, और अल्लाह के वली को कलमा लिखी हुई चादर चढ़ाए तो शिर्क हो गया। क्या पॉइंट पे बोला बाप? खतरनाक लोग आए मेरे भाई, इनको समझो। थर्ड क्लास कौम है, मेंटली